हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो जी देखिए, सुबह सुबह का टाइम है और आज दिन है बुधवार और मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है गर्म पानी के साथ। और बस पानी मैंने जैसे ही करके रखा तो परी को ये लग रहा था कि मम्मी मुझे लेट हो रहा है, आप पानी बाद में पीना, पहले मेरी चुटिया बना दो। और जैसे कि इसको 2 चुटिया का ही रहता है कि स्कूल में मैम बोलती है 2 चुटिया करके आना। कभी कभी ज़्यादा लेट हो जाती हूँ तो एक भी बनाकर भेज देती हूँ, लेकिन वैसे 2 ही बनाती हूँ। तो बस मैंने पानी करके रख दिया है, मैंने कहा चलो इनको ही भेज देती हूँ। और जैसे कि बच्चे ना 7:30 बजे का स्कूल है, लेकिन परी 7:20 तक निकल जाती हैं। और गोलू तो टाइम के टाइम पर ही जाता है, मतलब 7:30 बजे जाता है वो, तो वो आराम से उठता है। तो ये जल्दी उठ जाती है, ये अपना पहले ही रेडी होकर तो चली जाती है। तो देखिए बच्चे चले गए हैं और आजकल कुछ भी खाकर नहीं जा रहे हैं। दूध बोला था कि दूध ले लो एक एक गिलास ही, तो दूध कुछ भी नहीं लिया था। तो देखिए मेरा पानी भी हो गया है, मैं उसको बैठकर पी लूँगी। ये नॉर्मली ही पानी है, कुछ भी नहीं डाला है। अभी 32 बार नहीं कर रही हूँ, खाना तो कभी कभी चबा कर खा लेती हूँ, लेकिन अब पूरा अच्छे से 32 बार नहीं कर रही हूँ। ना ही कोई डाइटिंग कर रही हूँ, ना ही कोई एक्सरसाइज, ना ही कोई मतलब कुछ नहीं कर पा रही हूँ मैं इस टाइम। मैं सिर्फ अपना अच्छे से ध्यान दे रही हूँ। तो देखिए नहा धोकर आ गई हूँ मैं, काम मैंने सारा कर लिया है, जैसे कि सुबह का झाड़ू पोछा, और बस अभी इतना ही काम हुआ है। नहाना धोना हो गया है, पूजा बस मैं कर लूँगी। कान्हा जी को भी मैंने नहला दिया है और बस कान्हा जी की जोत लगा दूँगी। और आप सभी को राधे राधे। ये देख के मॉर्निंग की पूजा मेरी हो गई है। बनाना और दूध मैंने काज कान्हा जी के भोग में रख दिया है। ये देखिए हमारे लड्डू जी कितने प्यारे लग रहे हैं। और बस अब कान्हा जी की जोत लग गई है, कान्हा जी का तो भोग लगा दिया है। अब हस्बैंड का भी फ़ोन आ गया था कि मैं भी आ रहा हूँ, आज थोड़ा जल्दी ही आ रहा हूँ। तो बस देखिए आ गए थे, तो मैंने इनके लिए 1 कप चाय बना दी है, क्योंकि यही पियेंगे चाय, मैं नहीं पीऊँगी। और मम्मी को सोच रही थी कि दूध दे दूँगी तो मम्मी भी फिर बाद में चाय ही बनवाई थी मम्मी ने अपने लिए भी। बोलने लगी मैं भी चाय पीऊँगी, दूध नहीं लूँगी। तो देखिए दही जमाई थी मैंने रात में, जैसे कि बच्चे दूध वूध नहीं पीते हैं, मैंने कहा चलो दही जमा दूँ, दही तो बच्चे खा लेते हैं। तो बस दही जमाई थी। नाश्ते में मैंने आटा लगा लिया है, बच्चों का टिफ़िन भी अभी भेजूँगी और जो कोई नाश्ता करेगा उनको भी अभी करा दूँगी। तो सबसे पहले हस्बैंड जी को दे दूँगी 2 पराठे सेक कर। और इधर रात में जो दूध आया था आजकल, वो भी मैं ऐसे ही रख दे रही हूँ, सुबह में गर्म करती हूँ और फिर मलाई उतार लेती हूँ, क्योंकि दूध ज़्यादा एक्स्ट्रा हो रहा है तो रात में गर्म करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, सुबह के लिए दूध बचा रहता है। तो देखिए दूध इधर रख दिया है। और मैंने ना बीच वाला चूल्हा भी ठीक करा लिया है। जब अभी मैंने गैस ठीक कराया था ना, तो मैंने बीच वाला भी अपना चूल्हा ठीक करा लिया है। और अभी कमी क्या हुई है कि जो पहले ख़राब था वो अब सही चलने लगा है, लेकिन जो ये पहले चलता था ना, जिसमें मैंने दूध रख रखा है, ये तो वैसे तो वो भैया ठीक करके चले गए थे, लेकिन इसमें पता नहीं क्या हुआ है। उस दिन मैं हॉस्पिटल में गई ना, तो बच्चों ने पूजा की, उस पर ना 11 सिलगाई थी, जो वो उपला सिलगाते हैं ना, तो पता नहीं वो क्या हुआ है कि वो ना बहुत कम जलने लगा है। और मैं सोच रही हूँ कि वो भैया मुझे दिखे तो मैं उनको रोक लूँ। वैसे में भैया ना मुझे बोल रहे थे कि आप ना मेरा नंबर ले लो तो मैंने नंबर लिया ही नहीं, मैंने कहा क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो बस मैंने नंबर नहीं लिया है। और ये चूल्हा अभी बहुत ही कम जल रहा है, तो अभी ना मैं दूसरे वाले चूल्हे पर ही खाना बना रही हूँ। तो जी देखिए पराठे मैंने सेक लिए हैं, और जो रात की केले की सब्ज़ी थी ना, वो ही मैं दे दूँगी इनको नाश्ते में, क्योंकि मैं सुबह नाश्ते में सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ, जो रात की रहती है वो ही थोड़ी बहुत खा लेते हैं, क्योंकि सुबह नाश्ते में इतनी सब्ज़ी कोई नहीं खाता है, सिर्फ नमक के पराठे और चटनी के साथ, दही के साथ, चाय के साथ ऐसे ही खा लेते हैं। थोड़ी बहुत सब्ज़ी होती है तो वो खा लेते हैं, बाकी ये नहीं कि हाँ सुबह के नाश्ते के लिए सब्ज़ी बनेगी। और इतना नाश्ता होने के बाद में फिर दोपहर को मतलब खाना अच्छे से बनता है। तो जी देखिए हस्बैंड ने खा लिया था और मैंने भी फिर उनकी ही थाली में ले ली थी, क्योंकि उन्होंने ना थोड़ी सी सब्ज़ी बचा दी थी और दही भी बचा दी थी। तो बस मैंने थोड़ी सी चटनी ले ली है और बच्चों के टिफ़िन लगा दिए हैं, अभी ये टिफ़िन देने चले जाएंगे। और उसके बाद ये देखिए, ये ना मैंने सिकाई वाली ट्यूब मंगाई थी, जो कि मम्मी को ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ये पेट सेकने के लिए, और दर्द वर्द होता है ना, तो ये ना चार्जिंग वाली ट्यूब है। तो मम्मी बोलने लगी इसे गर्म कर दो, मैं सिकाई करूँगी, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और बस मैं सिकाई करेंगी। तो देखिए मैं आपको भी दिखा रही थी, मैंने कहा स्टोव के लिए मैं बता देती हूँ कैसी है। काफ़ी अच्छी है और 200 कुछ रुपए की थी, मीशो से ही मंगाई थी, और बहुत ही जल्दी गर्म हो जाती है। ना ही पानी गर्म करने का झंझट, ना ही कुछ, बस सिर्फ 5-7 मिनट इसको चार्जर पे लगाओ और बहुत अच्छे से गर्म हो जाती है, बहुत लंबे टाइम तक का रहती भी है। लेकिन इसको ना चार्जर पे लगाकर कभी भी कोई भी सिकाई मत करना, चार्जर हटाकर ही सिकाई करना।
और मम्मी को दे दी है ट्यूब। मम्मी अपना लेट कर सिकाई कर रही हैं। जो नाश्ते के बर्तन हुए थे सारे, उनको नाश्ते के बर्तन साफ़ करके रख दूँगी। उसके बाद मेरा नाश्ते का काम सारा ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि झाड़ू पोछा तो मैंने सुबह ही कर लिया था, और बस अभी किचन विचन अपनी क्लीन कर दूँगी। सारे बर्तन मैंने अच्छे से खाली कर लिए थे, और बस ये नाश्ते के बर्तन हैं, इनको साफ़ करके रख दूँगी। उसके बाद मैं अपना आराम करूँगी, फिर जाके मैं आगे के काम करूँगी, जो कि दोपहर का खाना वाना बनाने का काम होता है। ऐसे ही हमारा रूटीन होता है, दोपहर का खाना दोपहर को ही बनता है। ऐसा नहीं कि जो नाश्ते में बनाया है कि सब्ज़ी बना लो दोपहर को भी वही हो जाएगा, नहीं, सुबह नाश्ता होगा। और नाश्ता इतना ज़रूरी नहीं है कि नाश्ता हो, नाश्ते में चाय, रस, बंद, ब्रेड कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन दोपहर को ही खाना बनता है। सुबह ही खाना बनाकर नहीं रखा जाता है। गांव में रहते हैं तो गांव में तो सुबह ही नाश्ता खाना एक ही साथ बना लेते हैं और वही नाश्ता कर लेते हैं, फिर दोपहर को भी वही खा लेते हैं। लेकिन यहाँ तो ये दोपहर में आते हैं 2-3 बजे, तो सुबह का बने बने बहुत ज़्यादा बासी हो जाता है। तो मैं बस दोपहर को ही बनाती हूँ और सोचती हूँ, कोशिश करती हूँ मतलब गरम गरम ही रहे, थोड़ा लेट ही बनाती हूँ, क्योंकि जब नाश्ता हो जाता है ना तो फिर इतनी जल्दी भी नहीं रहती है खाने की। 3 बजे तक का खाना खाया जाता है। तो गाइस 12 बज गए हैं। मैंने कहा चलो खाने की तैयारी कर लेती हूँ। थोड़ा सा लेट गई थी, पता नहीं आज ना आँखों से मतलब ऐसा हो रहा है जैसे नींद ही नींद आ रही हो, आँखें नहीं खुल रही हैं। थोड़ा सा वीडियो का काम किया, कुछ वीडियो का साड़ी का वो करना था प्रमोशन, तो वो किया। फिर मैंने कहा चलो अब क्या लेटो, खाने का टाइम हो गया। बच्चे आ जाएंगे 1 बजे, उनके पापा तो 2-2:30 बजे आएंगे, लेकिन बच्चे आ जाएंगे 1 बजे। फिर मैंने कहा चलो लग जाती हूँ खाने में। मूली की भुजी बनाऊंगी और देखती हूँ क्या बनाती हूँ। और तो चलो बैठ के ही काटूंगी अंदर बेड पे, क्योंकि इसको काटने में टाइम लगेगा। अंदर ही बैठे बैठे काट लूँगी। और आजकल ना मुझे एज प्रॉब्लम हो रही है, जो कि जब मैं बोलती हूँ ना तो मुझे ना सांस चढ़ने लगते हैं। पहले नहीं होती थी ये प्रॉब्लम, लेकिन अब हो रही है मेरे साथ, पता नहीं क्यों। तो जी दोपहर के खाने की तैयारी होने लगी है। मूली की भुजी बनाऊंगी। फिर मैं सोचने लगी मूली की भुजी कैसे खाई जाएगी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी दाल बना लेती हूँ और साथ में थोड़े से चावल भी बना लूँगी, क्योंकि हम लोगों को तो अच्छी लगती है मूली की भुजी, लेकिन बच्चों को नहीं पसंद आती है। बच्चे बोलते हैं कैसी कड़वी कड़वी सी लग रही है। तो मैंने सोचा चलो साथ में दाल चावल भी बना देती हूँ। और आज ना मैं अरहर की दाल बना रही हूँ, जो कि बहुत ही कम बनती है। जब हम दिल्ली में रहते थे ना साहिबाबाद में, जब तो बहुत ज़्यादा बनाती थी मैं अरहर की दाल, क्योंकि उधर के लोग ना अरहर की ही दाल ज़्यादा खाते हैं। लेकिन जब से देहरादून में आए हैं बहुत ही कम कर दी है, और अब ना इतनी अच्छी भी नहीं लगती है। जब खाते थे तो अच्छी लगती थी, लेकिन अब इतनी अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने दाल बनने रख दी है और मैं ये मूली काट लूँगी। ये मम्मी को बोल रही थी मम्मी कि मैं खाऊंगी, मेरा पेट बहुत ज़्यादा ख़राब सा हो रहा है, तो मैं उनके लिए थोड़ी सी भुजी बना रही हूँ। और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है मूली की भुजी। तो अभी ये सीज़न की ना पहली मूली की भुजी बनेगी, जो कि पहली बार ही मैं बनाऊँगी। और बस मूली की भुजी मैंने उधर काट ली है और इधर मेरी दाल भी हो गई है। तो मैं पहले दाल में तड़का लगा दूंगी। वही प्याज काट लिया था मैंने छोटा सा, और टमाटर वमाटर डाल के, और कान्हा जी के लिए मैंने सिर्फ जीरे में छोंक दी थी। जो मैंने पहले जीरा तेल में डाला था ना, तो 1 चम्मच में मैंने कान्हा जी के लिए जीरा अलग निकाल लिया था। और बाद में मैंने इसमें लहसुन प्याज डालकर फ्राई करके, और इसमें डाल दिया है हरा धनिया। और दाल मेरी बन के तैयार हो गई है। तो मूली भी मैंने उबाल ली थी, तो चलिए उसको भी मैं छोंक लेती हूँ। थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है, हींग, जीरा, एक डाल दी है इसमें साबुत मिर्ची। और मैंने कुछ छोंक काट कर रखा था, एक ही साथ में काट लिया था। जब दाल का काटा था तो उसमें से ही बचा लिया था। इसमें डाल दिया है लहसुन, और हल्का सा लहसुन को पहले कर लूँगी, नहीं तो वो ना कच्चा कच्चा सा रह जाता है पहले। और भुजी में ना लहसुन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसमें डाल दी है मैंने प्याज को हल्का सा ब्राउन करूँगी। उसके बाद डालूँगी मैं इसमें हरी मिर्ची, क्योंकि अगर हरी मिर्ची पहले ही डाल दो तो वो जल जाती है और धंसक भी हो जाती है, जो कि मम्मी को सांस की प्रॉब्लम है। सब्जी भी ना बहुत ज़्यादा देखकर छोंकनी पड़ती है पर्दा लगाकर किचन में। आपने देखा भी होगा कि कई बार मैं पर्दा लगाकर खाना बनाती हूँ, क्योंकि वो छोंक जाता है ना तो उन्हें फिर धंसका होने लगता है। तो देखिए मैंने इसमें थोड़े से अपने रेगुलर मसाले डाल दिए हैं, हल्दी, धनिया, हल्की सी लाल मिर्ची डाली है, क्योंकि हरी मिर्ची ज़्यादा डाली थी।
और बस हल्का सा नमक डाला है और बस ये देखिए मेरी भुजी। अब मैं ना इसको हल्का सा फ्राई कर लूँगी धीमी धीमी आंच पर, और फिर जाके मैं इसको बनने दूंगी। और बाहर मैंने मशीन भी लगा दी थी क्योंकि आज बुधवार है। मम्मी बोलने लगी कल बृहस्पति है तो कपड़े आज ही धो लो, कल नहीं धोने हैं क्योंकि बृहस्पति को कपड़े नहीं धोते हैं हम। तो देखिए कुछ तो कपड़े मेरे धुल गए थे, लेकिन कुछ कपड़े ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है मशीन ना, ये बंद हो जाती है। 1-2 घान तो अच्छे से धो देती है, लेकिन फिर पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है। 5-5 10-10 मिनट का इसको गैप चाहिए, मतलब रेस्ट कर कर के ये चलती है। ये शायद सर्विस मांग रही है। वैसे तो न्यू मशीन है, काफ़ी लोग कह भी रहे थे आपकी मशीन तो नई है, तो फिर भी 4-5 साल इसको हो गए हैं और अभी तक इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। यही छोटी मोटी कमी होती है जो कि अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। लेकिन मैं अब सोच रही हूँ इसकी सर्विस करवाऊँगी। और ये देखिए गोलू को दे दिए हैं, मैंने कहा इसको लेकर जाओ छत पर। और फ़ोन के चक्कर में लगे रहते हैं ना तो एक भी काम को नहीं सुनते हैं बिल्कुल भी। बहुत ही ज़बरदस्ती से बोला था क्योंकि अभी ना छत पे चढ़ने में टांगों में मेरी दर्द सा हो जाता है, एकदम कांपन सी आ जाती है। तो देखिए छत पे आ गई हूँ और थोड़े थोड़े कपड़े ही मैंने ले आई थी पहले, और बस मैंने तो यही वाले डाले थे। फिर तो मैंने बच्चों को ही भेजा था डालने के लिए क्योंकि फिर ना मुझे एकदम से थकान सी हो गई थी। तो बस फिर मैंने नीचे ही, मतलब मैंने ही कंघाल दिए थे आज और बच्चे ही आ गए थे छत पे। और बस गोलू ना मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा मुझे गुस्सा भी दिला रहा था आप लोगों को देखकर लग भी रहा होगा। तो उसको ना ये लगा था कि मम्मी मैं जाऊँ, बस मम्मी मैं जाऊँ, बस मम्मी मैं जाऊँ, मैं फ़ोन चला लूँ। तो बस इसको ना यही लग रहा था। तो देखिए कपड़े मैंने डाल दिए हैं, ये भी आ गए थे तो इनके लिए मैंने खाना लगा दिया है। और बाकी सब ने, मम्मी ने खा लिया था, बस मैंने नहीं खाया था, बच्चों ने भी खा लिया था। दाल चावल, मूली की भुजी और रोटी तो पहले इनको दे दूँगी। और आज ना मुझे खाना खाने में 3 बज गए थे कपड़े धोने के चक्कर में। तो देखिए मैंने भी उनकी थाली में ही ले लिया था क्योंकि ये कुछ भी खाते हैं ना तो उसमें बचा ही देते हैं थोड़ा बहुत, तो फिर बस मैंने उन्हीं में ही ले लिया था। तो आज की वीडियो यहीं तक का है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।